मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके गुरुवार को बालाघाट दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया। वार्ता के दौरान जल मिशन योजना के तहत किए गए कार्यों में गड़बड़ी, पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से ठेकेदारों के द्वारा गड़बड़ी के मामले में उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की गफलत में बिल्कुल भी न रहे, क्योंकि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल मिशन योजना के तहत विधानसभा में लगाए जाने वाले प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा रहा है और सभी विधायकों से इस योजना को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए और सुधार कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ज़्यादा सवाल नहीं लिए, जिन्होंने पत्रकारों के केवल 2 से 3 सवाल ही लिए, जिनमें से 3 सवालों में से 2 सवालों का जवाब देकर एक सवाल पर चुप्पी साध ली और तीसरे सवाल को टालते हुए बगैर जवाब दिए ही पत्रकार वार्ता समाप्त कर दी गई। ये बजट चुनाव को आप सब लोग भी देख रहे होंगे और चुनाव के समय में उस समय में भारतीय जनता पार्टी को हमारे कर्नाटक, हमारे आंध्र और बिहार, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ऐसी सरकार को चुनने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे प्रेशर दबाव आया, फिर भी उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लेते हुए उस क्षेत्र की जनता जनार्दन के विकास के लिए उन्होंने और कृत संकल्पित रह करके और सरकार के हाथ मजबूत किए। तो मैं मानती हूँ कि जहाँ आंध्र और बिहार के बाद यदि कोई बजट कहीं मिला है तो वो मध्य प्रदेश में मिला है भाइयों बहनों, और अच्छी बड़ी संख्या में। अच्छा, तो उसका जवाब दीजिए ना। नहीं तो उसका जवाब नहीं दो। मैं तो ये बात बोल भी रही हूँ ना कि जिस तरीके से वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, उसको लेकर के जिस तरीके से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया, जो कोई प्रदेश हमारा पीछे ना रहे, उस भाव को लेकर के बिहार और आंध्र को उन्होंने जिस तरीके से पैसे दिया है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उनके सहयोग के कारण देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने। मैडम, मेरा एक सवाल है लोक स्वास्थ्य को लेकर। आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मरीज़ देखे जा रहे हैं जिन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइड की ज़रूरत है कुओं में पानी में डालने के लिए, क्योंकि अभी भी नल जल योजना कई गाँवों में सक्सेस नहीं है। मैंने 35 गाँवों का भ्रमण किया है, एक भी गाँव में ये दवा पहुँची नहीं। मैं सभी हमारे मीडिया के मेरे साथियों को बताना चाहूँगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उस समय में 2019 में लाल किले से उन्होंने घोषणा किया था। और जो जिस गरीब की बात कर रहे हैं, मैं एक आदिवासी समाज की बेटी हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहां पे मंत्री के रूप में बैठाला है और मैं सेवक के रूप में काम कर रही हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 19 में इसका घोषणा लाल किले से किया। 2020 में मध्य प्रदेश की धरती में इस योजना को हम जल जीवन मिशन को उतारे और उतारने के बाद जिस तरीके से आप सब लोग देख रहे होंगे कि कोविड के समय में 2 साल तक कोई ऐसे ज़्यादा काम नहीं हुए थे, फिर भी मध्य प्रदेश के अंदर 71 लाख हम परिवार को घर तक घर से नल की पानी हम लोग पिला रहे हैं, जल पानी पिला रहे हैं। और उसको लेकर के जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर 54% हम लोगों ने घर में नल से जल तक पानी पिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने जैसा कहा है, ये प्रकृति है कि जिस तरीके से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश के कारण, पानी के कारण हो सकता है फूड पॉइजन के कारण हो। और आप लोगों ने जैसा कहा है आपने कि क्लोरीन नहीं मिलता, क्लोरीन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पूरे गाँव में देश, आवंटित नहीं हुई। आप सुन लीजिएगा, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पे हर जिले के अंदर लैब बनाया गया है और ये लैब NABL लैब पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में आप लोगों को मिलेगा। वहाँ पे पानी की टेस्ट होती है। हम लोगों ने 5 ऐसे प्रशिक्षण दिया गया है PHE के माध्यम से। वो प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया गया है कि समय समय पे कितने दिन में क्लोरीन और ऐसे दवाइयाँ डालना है, तो वो बराबर डाल रही हैं और ये हर गांव में आपको मिलेंगे। यदि आप जैसा कह रहे हैं पर्टिकुलर कोई जगह शेष रह गया हो, बालाघाट जिले के मैं 35 गाँव का मैंने दौरा किया। वहाँ पे मैंने पूछा कि इस बार बारिश में जहाँ पे आपकी जल जीवन मिशन साकार नहीं हो पाई है अभी या फिर प्रगतिरत है, वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ। उन गाँवों में किसी भी कुएं में ये ब्लीचिंग या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं डाली गई।
तो मध्य क्या प्रदेश डिपार्टमेंट में ने सभी खरीदी जगह किया है या नहीं, और आवंटित हुआ है यदि कहीं यहाँ पे ऐसा आपने बताया बालाघाट की बात है तो मैं उसको बिल्कुल दिखाऊंगी और अभी मैं उनको निर्देश करूंगी कि यदि कहीं नहीं डाले होंगे तो बराबर सब गाँव में डालें, क्योंकि हमारा स्पष्ट निर्देश है। उसके साथ साथ हम लोगों ने आदिवासी लंबे समय से आदिवासी दिवस में छुट्टी की मांग कर रहा है, छुट्टी की मांग कर रहा है मैम। आदिवासी समाज तत्कालीन सरकार में मिली थी, कांग्रेस सरकार में छुट्टी दी थी। आप बताएं, आप आदिवासी नेत्री है, आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग कर रहा है आदिवासी